नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि बॉर्डर 2 के नए ट्रिब्यूट ट्रेलर में ऐसा क्या है कि फिल्म का बड़ा सीक्रेट रिलीज से पहले ही खुल गया। धुरंधर 2 में विक्की कौशल के रोल के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि शाहिद कपूर की ओ रोमियो का ट्रेलर पब्लिक को कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। यूनिवर्सल स्टूडियोज की अगली फिल्म कॉमेडी जॉनर की होगी। ग्लेन पॉवेल इसके मेल लीड होंगे। डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक फीमेल लीड के रोल में मैडलेन क्लाइन को लिया गया है। क्रिस्टीन मिलियोटी भी इसमें ज़रूरी किरदार में नजर आएंगी। जेड एप्टो इसे डायरेक्ट करेंगे। ये 5 फरवरी 2027 को रिलीज होगी। एडोलसेंस के बाद स्टीफन ग्राहम एक बार फिर थ्रिलर जॉनर में लौट आए हैं। उनकी फिल्म हिल का ट्रेलर आया है। इसमें वो एक ड्रग एडिक्ट और हिंसक टीनेजर का बर्ताव सुधारने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जैन कोमासा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 6 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। धुरंधर के पहले पार्ट में ये तो स्पष्ट हो ही गया था कि धुरंधर के तार विक्की कौशल की उरी से जुड़े हैं। अब खबर है कि धुरंधर 2 में विक्की कौशल का उरी वाला किरदार मेजर विहान शेरगिल भी नजर आएगा। मिड-डे के मुताबिक धुरंधर 2 में विक्की कौशल एक्सटेंडेड कैमियो करेंगे। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया, विक्की वाले पार्ट की शूटिंग पिछले साल ही हो गई थी। धुरंधर 2 में विक्की का कैमियो नई स्पिन ऑफ फिल्मों का स्कोप बनाएगा। हो सकता है ये आदित्य धर और ब्रॉड नैरेटिव के धुरंधर यूनिवर्स बनाए। हम याद दिला दें कि धुरंधर 2 19 मार्च को रिलीज होगी। एस राजामौली की फिल्म वाराणसी के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा था कि ये फिल्म पोस्टपोन हो गई है। अब ये 2028 में ही आएगी, मगर 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक ये महज अफवाहें हैं। इस रामनवमी पर यानी 26 मार्च को राजामौली वाराणसी की रिलीज डेट अनाउंस करेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी 2027 की रामनवमी यानी 9 अप्रैल को रिलीज होगी। हालांकि अभी मेकर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। बॉर्डर 2 का एक ट्रेलर तो हम देख चुके हैं, मगर मेकर्स ने 20 जनवरी की शाम एक और ट्रेलर रिलीज किया। इसका टाइटल है द ब्रेव ऑफ द सोल्जर ट्रिब्यूट ट्रेलर। ये फिल्म के पिछले ट्रेलर से भी ज्यादा इमोशनल टोन पर बना है। इसमें फौजियों के ही नहीं, उनके परिवार के बलिदान को भी संजीदगी से दिखाया गया है। बैकग्राउंड में सोनू निगम का गाया गाना वो मिट्टी के बेटे ट्रेलर को और भावुक बना रहा है। बॉर्डर 2 के मेकर्स ने कल फिल्म का ट्रिब्यूट ट्रेलर रिलीज किया। इसने कहानी का एक बड़ा पहलू खोल कर रख दिया है। दरअसल पिछले हफ्ते आए ट्रेलर में सनी देओल एक शहीद का पार्थिव शरीर लाते नजर आ रहे हैं। कॉफिन पर नाम लिखा है कैप्टन अनगद सिंह कलेर। तब ट्रेलर से ये स्पष्ट नहीं हुआ था कि अनगद कौन है, मगर कल आए नए ट्रिब्यूट ट्रेलर में मोना सिंह रोती बिलखती दिख रही हैं। पीछे मातम का माहौल है। मोना फिल्म में सनी के किरदार लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर की पत्नी बनी है और अनगद फतेह सिंह का बेटा है जो जंग में शहीद हो गया है। मेकर्स ये बात फिल्म आने से पहले रिवील नहीं करना चाहते थे, इसलिए अनगद का किरदार टीजर और दोनों ट्रेलर्स में कहीं नहीं था। मगर नए ट्रेलर में मोना सिंह के कुछ सेकंड के शॉट से ये राज खुल गया। इंटरनेट पर ये थ्योरी चर्चा में है। शाहिद कपूर की ओ रोमियो का ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर शुरुआत से अंत तक ग्रिपिंग है। शाहिद कपूर के साथ अविनाश तिवारी की भी तारीफ हो रही है। जैसे ही ट्रेलर आया सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने लगे। एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, इसे कहते हैं फिल्म, कौन टॉक्सिक कौन एनिमल। ट्रेलर ही बता रहा है कि शाहिद ने क्या कमाल काम किया है। माना खान्स का नाम बड़ा है, मगर शाहिद को इंडस्ट्री ने बहुत अंडररेट किया है। विशाल भारद्वाज हैं तो वांगा की तरह सिर्फ मेल टॉक्सिसिटी तो दिखाएंगे नहीं। 13 फरवरी का इंतजार है। एक यूजर ने यूट्यूब पर लिखा, अब होगा शाहिद भाई का कमबैक। क्या एटीट्यूड है। अविनाश तिवारी फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है। एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, ये रोमियो कबीर सिंह का भाई है क्या। वाइब तो वैसी ही है। एक्टर सारे अच्छे हैं पर ट्रेलर ठीक से नहीं बनाया। आमिर खान महाभारत बनाने वाले हैं। न्यूज़ 18 को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने इसके बारे में बात की। उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरा सपना है, देखते हैं ये कब सच होता है। देश के लोग इससे गहरे जुड़े हुए हैं, ये हमारे खून में है। मैं हमेशा कहता हूँ कि महाभारत के मामले में आपका खराब काम इस महाकाव्य के अपमान जैसा है। मैं महाभारत इस तरह बनाना चाहता हूँ कि हर भारतीय उस पर गर्व कर सके। हमने कई ग्रेट हॉलीवुड फिल्में देखी हैं, लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स, अवतार, मगर महाभारत सबकी माँ है। इसे बनाते हुए मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। अक्षय कुमार और विद्या बालन को लेकर जो फिल्म अनीस बज़मी बना रहे हैं उसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। बिज एशिया लाइव के मुताबिक अक्षय इसमें फॉर्मर पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं। विद्या उनकी पत्नी और राशि खन्ना उनकी पूर्व प्रेमिका के किरदार में दिखेंगी। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट वेंकटेश की फिल्म संक्रांति की वस्तुनिम से लिया गया है।
रियलिटी शो द 50 का प्रोमो आया है। इसमें 50 पार्टिसिपेंट्स होंगे और फराह खान इसे होस्ट करेंगी। इसमें लायन का मास्क पहने एक शख्स नजर आता है, उसे द लायन कहा जा रहा है। प्रोमो देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो लायन अजय देवगन है। 1 फरवरी से कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर इस शो की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक मां वंदे बन रही है। पीएम का किरदार मलयालम एक्टर उन्नी मुकुंदन निभा रहे हैं। 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक इसका बजट 400 करोड़ रुपए है। ये फिल्म ARRI एलेक्सा 265 कैमरे से शूट की जा रही है। पॉपुलर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स भी इसी पर शूट हुई थी। कल 22 जनवरी से इसका सेकेंड शेड्यूल कश्मीर में शुरू होगा। फिल्म में पीएम की मां स्वर्गीय हीराबेन का रोल रवीना टंडन कर रही हैं। बाहुबली के सिनेमेटोग्राफर के सेंथिल कुमार इस फिल्म के DOP हैं। KGF और सलार बनाने वाले रवि बसरूर इसका म्यूजिक तैयार कर रहे हैं। क्रांति कुमार CH इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। भूमि पेडनेकर को लेकर एक क्राइम थ्रिलर सीरीज बनी है। टाइटल है दलदल। आज मेकर्स ने इसका ट्रेलर रिलीज किया। शो में भूमि DCP रीता फरेरा के किरदार में है। वो एक सीरियल किलर को ढूंढ रही हैं। सीरीज में अनंत महादेवन, राहुल भट्ट और समारा तिजोरी ने भी काम किया है। अमृत राज गुप्ता के डायरेक्शन में बनी ये सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पर 30 जनवरी को प्रीमियर होगी। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।